सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का मम्मी जी के चैनल पर स्वागत है। और मम्मी जी आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लेके आ चुकी है। और मम्मी जी की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आपके लिए फिर भी स्टोरी लेके आई है। तो थोड़ा गाइस प्यार दिखाया करो। और चलो शुरू करते हैं। मैं आपके लिए न्यू स्टोरी ला चुकी हूँ और ये किस्सा है मतलब पुलिया का, फ्लाईओवर जिसे कहते हो आप, उसका। और ये वे खास बड़े मौसा जी थे, उनकी यही किस्सा, मतलब बहुत खतरनाक वाला। भाई उन पे तो बीती थी, उनपे तो खतरनाक ही है, हमने भी सुना था उनसे। तो ऐसा होता है, उनकी छोटी बहन बीमार होती है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। तो एडमिट करके वो लोग, एक तो वहाँ पे कोई रह रुक गया होगा, फिर मेरे मौसी तो वहाँ रुक गई। मेरे मौसा जी और मेरी मम्मी वो लोग घर पे आ गए, और भी थोड़े बहुत जने थे, वो सब घर पे आ चुके थे। फिर थोड़ा सा आराम किया, फिर उनको शाम को जाना था वापस खाना वाना लेके। तो मतलब वो पुलिया ऐसी थी, फ्लाईओवर जिसे आप कहते हो, फ्लाईओवर पुलिया आप बोलना तो फ्लाईओवर समझ जाना, जिनको ना समझ में आए। तो मतलब वो ऐसी खतरनाक थी, मतलब हर महीने, हर हर एक मंथ में ना, हर एक मंथ में वो एक बलि लेती थी। हर महीने वहाँ पे एक्सीडेंट होना है तो होना है, हर महीने वो पुलिया अपना मतलब एक बलि लेती थी, बलि समझ लो। तो क्या, तो वहीं पे सही उसी पुलिया के वहां से गुजर के जाना था। उस ये पुलिया है, उस पार जाके हॉस्पिटल है। तो थोड़ी सी रात हो गई करीब, मेरी मतलब मौसी का फोन आया कि मैंने खाना वाना हॉस्पिटल से लेके खा लिया है। तो मौसा जी को बोला तुम थोड़ी सी, मौसी ने बोला मौसा जी को कि तुम थोड़ी देर बाद में आ जाना, कोई बात नहीं। तो मौसा जी ने ऐसे करते करते 11 बजा दिए। कह रहा, फिर मेरी मम्मी को बोलने लग गए, कह रहे कि अब देखो चिल्लाएगी तो थोड़ी देर के लिए अपन जाते हैं मंजू, चलते हैं। तो मेरी मम्मी का नाम मंजू है। तो निकले, एक दो जने और भी थे उनके साथ, मेरे मौसा जी के रिलेटिव। चलो निकले। जैसे ही मतलब थोड़ा इतना दूर था, वो 11:30 बजे निकले, मतलब उस पुलिया पे पहुंचते पहुंचते उनको 12 बज गए थे। जैसे ही पुलिया आई, ये तो पुलिया है सामने, मतलब पुलिया पे एक औरत, पूरे बाल, मतलब उसका फेस नहीं दिख रहा था। ये जो बाल होते हैं, इतने लंबे लंबे बाल, और ऐसे करके बैठी नीचे मुंडी करके, और पूरे बाल फैला के पूरे, और यूं बैठी हुई। और पता है ये कौन होती है? ये डायन होती है। उनका रूप अपने जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम टू सेम। और बाल ये लंबे लंबे, सारी ताकत उनकी बालों में ही होती है, फैला के बैठी। और मेरा मुंह सब जो थे सामने चुप, कि अब जाए तो जाए कैसे। तो बिल्कुल पुलिया के बीचों बीच ऐसे बैठी है, ये तो हमें उस पार जाना है, कैसे जाए जाए। तो थोड़ी देर बैठे, वही खड़ी रही है थोड़ी देर के लिए। फिर बोले भाई जो होगा देखे जाएगा। जब वो ऐसे करके बाल बैठती है ना, उसका सुध बुध सब खोए रहता है। वो अपने, उसके पास से कोई भी गुजर जाए उसे पता ही नहीं चलता, मतलब वो अपनी ही उसमें होती है, धुन में उस टाइम। और मौसा जी बोले, मेरे मौसा जी थोड़े कड़क थे। मौसा जी कह रहे चलो ये तो हमारा, तो इसके पास पास से धीरे धीरे निकलना, हल्ला कोई मत करना। पास पास से निकले। उनकी हिम्मत देखो। हम जैसी आज न्यू जनरेशन है, मतलब वो पुराने जमाने के थे, हम आजकल के जमाने के हैं, न्यू जनरेशन। हम लोग तो देखते ही भाग जाएंगे, उनको देखो कितनी हिम्मत लगी। और वो पास से उसके वहां से गुजर के सामने चुपचाप से खड़े हो गए। खड़े मतलब यूं खड़े हो गए, पीछे वो थी, उससे तो क्या पता मेरे पास से कौन जा रहा, वो अपनी धुन में होती है उस टाइम। और फिर मौसा जी कह रहे एक बार देखता हूँ मैं पलट के। वैसे तो उन्हें वहां से कोई, जैसे कोई आवाज आए तो नहीं पलटना चाहिए, वहां से तो कोई आवाज भी नहीं आई थी। मतलब मौसा जी कह रहे देखता हूँ बैठी कि नहीं बैठी, देखा तो गायब। अरे भैया जो उनके फिर भागा दौड़ी मची, जाते बिल्कुल जाके वो तो हॉस्पिटल में ही रुके। हॉस्पिटल में बैठे के फिर बताया मौसी को, गई ऐसी ऐसी बात थी, वो तो ऐसे बाल फैला के बैठी थी,
ऐसे पूरे बाल फैला के बिल्कुल बैठी। उस वो पर आज तक वो फ्लेवर है वहाँ पे, और आज तक वहाँ पे ना, आज की तक की बात बता रही हूँ मैं, आज तक ना वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। हर महीने में एक बार एक्सीडेंट होता है वो पुलिया पे। एक तो मेरा खास रिलेटिव था, वही खत्म हो गया था उसी पुलिया के ऊपर से। इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था उसका। तो मैं आपकी ये गुजारिश करती हूँ, मतलब ऐसी, मतलब डाइने अगर ऐसे कुछ ऐसे बाल फैला के बैठी है तो आप मतलब हिम्मत करके पास से गुजर जाइए। कोई भी कुछ भी, मतलब कोई चीज की, अगर आपने पंजेब भी पहनी हो ना तो उतार दो, कोई चीज की चूड़ियां पहनी है तो उतार दो, कोई चीज का फ्रॉड नहीं करना। चुपके चुपके धीमी आवाज में, जैसे बिल्ली कैसे चलती है दबे आवाज में, ऐसे चले जाओ, आपको कुछ नहीं कहेगी। गलती से आपने उसके बालों पे पैर रख दिया फिर तो खतरनाक, आप फिर आपको कोई ही नहीं बचा सकता। नहीं करनी, उसके पास से चुपचाप गुजर जाओ। उसके बालों पे गलती से भी पैर मत रख देना। मेरे मौसा जी ने भी पूरी कहानी बताई मेरी मौसी को, तो मेरी मौसी कह रही अब तुम रात को यहीं सो जाओ, सुबह ही भेजूंगी, अब नहीं भेजूंगी मैं। ऐसे ही बस ये आज की कहानी में यही समाप्त करती हूँ। आपके लिए न्यू स्टोरी लाती रहूंगी। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।